नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति जयनगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली डोरवाड़ पंचायत में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं इस डोरवाड़ पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं। सर, स्वागत है आपका मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम राम बाबू यादव। पहले भी मैं मुखिया रह चुका हूं 2001 से 6 तक। इसके बाद मेरा पंचायत आरक्षित हो गया और जब सामान्य महिला हुआ तो इस बार हमारी पत्नी मुखिया हैं। यहाँ मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, आप अपने पंचायत के नए युवाओं को खास करके ये बताइए कि आपकी राजनीतिक की शुरुआत किस तरह की हुई थी और कब से हुई थी? जी, हमारी राजनीति की शुरुआत जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे उसी समय से हमारी हुई थी। 1974 में जब यहाँ बिहार में हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा हुआ था, उसी समय में हम लोगों ने छात्रों की ओर से इमरजेंसी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया और कुरिया हाई स्कूल का छात्र था मैं। वहाँ से हम लोगों का जत्था जयनगर प्रखंड मुख्यालय पर गया। यहाँ से हम लोगों को 5 बजे तक के लिए हिरासत में रखा गया। फिर हम लोग बच्चे थे, वहीं से हमारी शुरुआत है। इसके बाद जब 76 में मैट्रिक पास किए तो हम आर.के. कॉलेज मधुबनी में एडमिशन लिए। 77 में इमरजेंसी के खिलाफ चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने। हम लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। हमने भी क्रास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा और जीता। सर, 2006 जो थी उस समय में जो मुखिया लोगों के कार्यकाल में पंचायती राज विभाग के द्वारा फंड दिया जाता था, बिना ठेकेदारी का डायरेक्ट मुखिया को दिया जाता था शायद। उसमें और अभी का जो समय है उसमें क्या अंतर है? चूंकि आप ही सर बता सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी जानकारी आपके पास है। देखिए, काम करने का अपना अपना तजुर्बा होता है। हम 2001 से 6 में भी हम मुखिया थे तो उस समय में डायरेक्ट मुखिया जी चेक काटते थे और हमने चेक काटता था। उस समय में चेक काट के काम करवाया। उसमें फंड उतना नहीं था। फंड आपको 2006 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ, अभी जो है क्या कोई योजना है, 15वीं है, कस्टम है, इस सब में आता है। अब वेंडर के थ्रू काम होता है। हमारा काम है, मुखिया काम है कि हमको काम डिसाइड करना है कि हमको कौन सा काम करना है। इसके बाद अब तो ऑनलाइन काम होता है। जो काम हमको करना होता है उसको लोड करवाते हैं ऑनलाइन, फिर उसको बारी बारी से करते हैं। तो अंतर कोई खास नहीं है, अभी भी वही है। उस समय था डायरेक्ट चेक काटने का, तो उस समय ये था कि बहुत से मुखिया चेक काट दिए, काम नहीं करवाए, बहुत मुखिया फंसे, बहुत जेल गए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से यही बढ़िया है, कम से कम मुखिया ही तो बचते हैं। अच्छा सर, आपके हिसाब से पंचायती राज विभाग को कहीं ना कहीं सुधार करने की कुछ आवश्यकता है? देखिए, पंचायती राज विभाग को सुधार करने की आवश्यकता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ जगह ऐसा है, जैसे कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि पंचायत में मुखिया जी का, जैसे कस्टम भी था अभी हम लोगों का, मुखिया जी का अपना पर्सनल था वो। अब मान लीजिए जनता है, अब वहाँ बहुत दिक्कत है सड़क की, वो आते हैं, सर हमारा ये काम करवा दीजिए। लेकिन अब तो हम उसको करवा नहीं सकते। अब उसको हम योजना में लेंगे, डालेंगे, 6 महीना साल भर लग सकता है। और कस्टम भी था जो था, ऐसा था कि अगर हमारी इच्छा है कल शुरू कर देते थे। तो ये कुछ खामियां हैं। कस्टम वित्त को हमारा होगा कि कस्टम वित्त का जैसे पहले था वैसे किया जाए, जिससे मुखिया जी लोग अपना जनता को टाइम काम करवा सके। सर, भूतपूर्व में जब आप पंचायत का प्रतिनिधित्व किए थे 2001 से 2006 तक, उस समय में इसका नाम था इंदिरा आवास योजना और अभी उसी को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, जिसमें कुछ ही महीना पहले बिहार के हर पंचायत में कैंपेन चली थी। सरकार के द्वारा जो है सो नाम जोड़ने की प्रक्रिया चली थी। तो क्या आपके पंचायत में उस प्रक्रिया में कितने लोगों को जो है सो नाम जोड़ने के लिए उसमें दे दिया गया है नाम? देखिए, अभी संख्या बल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे समथिंग यही समझिए कि हमारे पंचायत में एक भी परिवार छूटा हुआ नहीं है जो इंदिरा आवास के लायक हैं। सबको जुड़वा दिया गया है। सर, नया लोग जो है सो हर बार जो है सो पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी देते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहिए? एक मुखिया बनने के लिए लोगों की प्राथमिकता 3 क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे मुखिया का लड़े, चाहे विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, हमरा एक वो है कि नैतिक स्तर लोगों का सही होना चाहिए। नैतिकता गिरा के राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब हमने
2021 का चुनाव लड़ रहा था तो यहाँ बहुत से कैंडिडेट थे। अब किसी का बेटा खड़ा है तो वोट अपने बेटा को देगा, किसी का भाई खड़ा है वोट अपने भाई को देगा। लेकिन उस आदमी से अगर पूछा जाता तो वो भी आदमी यही कहता है कि मुखिया लायक मुखिया जी ही हैं। तो नैतिकता की जीत हमारी वही होती है। इसको आप नैतिकता की जीत जीत बताते हैं। नैतिकता की जीत हमारी वही हो गई। वोट से जीत हमारी 14 दिसंबर को हुई। अच्छा सर, 2021 की चुनाव की जो परिदृश्य थी वो तो आप देखे होंगे, उसमें आपको ये नहीं लगता था कि इस बार हम कहीं बैक फुट पे ना आ जाए? जी नहीं, हमें इतना विश्वास था। जब लोगों का ये था कि मान लीजिए, देखिए एक कहावत है कि 99 गधा एक तरफ और एक जवाहर एक तरफ, तो गधे की जीत होगी। प्रजातंत्र है। और जब नैतिक आधार पर लोगों ने हमें समर्थन कर दिया, तो जब नैतिकता की जीत हमारी है तो वोट में तब्दील होगा ही। तो यही हुआ, नैतिकता की जीत हमारी पहले हुई, इसके बाद वोट से भी हमारी जीत हुई। मुखिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि 2021 से पहले कौन सी ऐसी समस्याएं थी आपके पंचायत में जो 2021 से लेकर के अभी कुछ महीने बाद आपका 4 साल होने वाला है, उस समय में उसको निपटा दिया गया आपके द्वारा? जी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आप ही लोगों के चैनल्स के माध्यम से हमसे पूछा गया कि आप अगर जीतेंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो हमने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने, जिसको मैंने बनवा के अब तैयारी के कगार पर है। 1 महीना में उद्घाटन हो जाएगा। पंचायत सरकार भवन लगभग हो गया है? हो गया है, तो उद्घाटन के कगार पर है। युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम? जी, अब वो स्टेडियम तो हमारे यहाँ जगह नहीं है। उसका भी जो वैसे हमारा खेल मैदान एक बन रहा है वार्ड नंबर 4 में, वहाँ भी युवाओं के लिए एक ही खेल मैदान है हमारे यहाँ, उसमें हमने मनरेगा से काम करवा रहे हैं। अच्छा सर, कचरा उठाव की जो बात है उस पर क्या मतलब स्टेटस है आपके? कचरा भी उठाव हो रहा है। तब है कि देखिए, अभी लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अभी गांव घर में लोग उतना समझ नहीं रहा है, तो हम लोगों को समझाते हैं। जो समझते हैं वो कचरा देते हैं। कचरा उठाव हो रहा है, कचरा भवन है, वहाँ रखा जा रहा है। आगे और भी सुधार होगा। सर, आपको लगता है कि अभी 4 साल तो बीत ही जाएगी 1-2 महीने बाद, तो आप जो मन में बनाए थे कि हम अपने पंचवर्षीय में इतना न इतना काम करूं, जो काम आपके नज़र में बचे हुए हैं इस 1 साल में निपटा लेंगे या अगले साल की इंतजार करनी पड़ेगी? देखिए, हमने सबसे पहले जब मैंने मुखिया बना तो हमने प्राथमिकता उस काम को दिया जो वर्षों से लंबित था। जहाँ ऐसी भी सड़क है, सरकार की सड़क है, पैदल चलने लायक नहीं है, मैंने वैसा सड़क को चुना और वैसा सड़क को पक्कीकरण करवा के आज लोग आराम से उस पर चल फिर रहे हैं। एक सड़क मेरा ऐसा था कि 50 साल पहले वो सड़क नदी में कट चुका था, मृतप्राय हो चुका था। इसके बाद फिर बालू से उसको सिल्ट कर दिया गया नदी द्वारा, लेकिन किसानों द्वारा उस ज़मीन को कब्जा करके खेतीबाड़ी करने लगा। लेकिन जब मैं 2021 के दिसंबर में मुखिया बना तो पहला मैंने यही सोचा कि इस सड़क का जीर्णोद्धार किया जाए, और मैंने उसको अमीन रख के नापी करवाया। तमाम किसानों से ज़मीन लिया जो लोग दखल किए हुआ था। कुछ उलझने आई, लेकिन सबको उलझन को हटाते हुए हमने सड़क बनवा दी। आज वो सड़क पक्कीकरण हो गई है। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से लास्ट में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वंचितों, समाज में जो लोग वंचित हैं, सरकार द्वारा दी गई योजना का लाभ पहले उन्हें मिलना चाहिए, और मैंने ऐसा किया है। कहे ना, जो वंचित सड़क था उसको सड़क बनवाया, जो तालाब मृतप्राय था उसका जीर्णोद्धार करके उसमें घाट बनवाया, और जो गरीब कभी मुखिया जी के दरवाजे पर जाते थे तो उनसे मुखिया जी का दर्शन नहीं होता था, वो 24 घंटा मैं अवेलेबल रहता हूँ। जब भी कोई आवे मैं तुरंत उनका काम, हमारे यहाँ 5 मिनट समय नहीं लगता है, 1 मिनट में काम निपटारा होता है। काम किए, अपना लोग गए। सर, लगातार पर्व चल रही है, अभी से दिसंबर तक हिंदू का भी चलेगा, मुस्लिम के भी पर्व कुछ आएंगे, तो आप अपने संपूर्ण पंचायत वासियों को, खास करके युवाओं को, किसानों को, बुजुर्गों को, सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामना मैसेज देना चाहेंगे? कि हम इस पर्व के अवसर पर जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी को हमारा यही संदेश जाएगा कि सौहार्द वातावरण बनाए रखें। चाहे हिंदू का पर्व हो, चाहे मुसलमान का पर्व हो, किसी का बटा हुआ नहीं है। पर्व सबका एक है, मनुष्य एक है। जन्म लेते समय कोई न हिंदू है न कोई मुसलमान है। जब वो उसको ज्ञान होता है तो हम लोग उसको बांटते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। तो इसीलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए पर्व।
सबको हिल मिल के पर्व करना चाहिए। आज हम लोग मुसलमान के यहाँ भी जाता है, हमारे यहाँ भी मुसलमान आते हैं। आज छठ पर्व होगा, हमारे यहाँ भी मुसलमान लोग आते हैं, खाते हैं पीते हैं। हम भी उनके यहाँ जाते हैं, उनके पर्व में खाते हैं पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए सबसे है कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा का समन्वय होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।